नमस्कार दोस्तों, सम उत्कर्ष के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हम अपने अगला टॉपिक शुरू करें, राजस्थान की मर्दा। इस टॉपिक में हम चर्चा करेंगे मर्दा क्या है, मर्दा के कितने प्रकार हैं, इनकी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मर्दा को कितने भागों में बांटा गया है, या राजस्थान कृषि विभाग द्वारा मर्दा को कितने भागों में बांटा गया है, मर्दा अपरदन की क्या समस्या है, और मर्दा अपरदन से राजस्थान के कौन कौन से जिले प्रभावित हैं, ये सभी हम इस क्लास में चर्चा करेंगे। बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान की मिट्टियों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कितने प्रकार हैं? ऑप्शन आपके सामने है, 4, 5, 10, 9। यानी कि राजस्थान की मिट्टियों को वैज्ञानिकों द्वारा कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 5। ऑप्शन नंबर 1, 5। अब कौन कौन से प्रकार है? पहला प्रकार है एडोसॉल्स। दूसरा है एंटीसॉल्स। तीसरा प्रकार है एलपी सॉल्स। चौथा प्रकार है इंसेप्टिसॉल। और पांचवा प्रकार है वर्टिसॉल। यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से राजस्थान की मृदा को 5 भागों में बांटा गया है। इसमें पहला है एरिडोसॉल्स, दूसरा है एंटीसॉल्स, तीसरा है एल्पिसॉल्स, पांचवा है वर्टिसॉल्स। ये दो मृदाएं राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाती हैं। ये मृदा हड़ौती क्षेत्र में पाई जाती हैं। अल्पिसॉल्स पूर्वी राजस्थान और इंसेप्टिसॉल अरावली क्षेत्र में मृदा पाई जाती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के कृषि विभाग द्वारा राजस्थान के मृदा को कितने भागों में बांटा गया है? यानी कि राजस्थान कृषि विभाग द्वारा राज्य की मृदा को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन आपके सामने है, 12, 14, 15 और 10। तो इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 14। यानी कि राजस्थान कृषि विभाग द्वारा मृदा को 14 भागों में बांटा गया है। उनमें कौन कौन सी है? 14 मृदों में साइजोरेक्स, रेवेरिना, ये मृदा राजस्थान के गंगानगर जिले में पाई जाती हैं। जिप्सी फैरम राजस्थान के बीकानेर जिले में
बीकानेर जिले में पाई जाती हैं। चौथी है मुरसली मर्दा, जो राजस्थान के पश्चिमी जिलों में पाई जाती हैं। मुरसली मर्दा ये मुख्यतः गंगानगर, जैसलमेर, गंगानगर, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, जोधपुर और सीकर में पाई जाती है। जैसलमेर जिला में पाई जाती हैं। एक जैसलमेर और बीकानेर क्षेत्र में कैल्सी ब्राउन मुरसली मर्दा, जैसलमेर और बीकानेर में। कैल्सी ब्राउन मर्दा। इधर जयपुर, पूर्व राजस्थान में नॉन कैल्सी ब्राउन मर्दा। इधर लोणी के अपवा तंत्र में दूसरपुरी, ग्रे ब्राउन जलोटिया। ग्राम का पैसा देगा, 1000 ग्राम का पैसा देगा कि नहीं देगा? 1000 ग्राम का पैसा देगा तो ये 3 जीरो से ये 3 जीरो आपका कैंसिल आउट हो गया। जिसका सार्वभौमिक क्या हो, सर्वांगीण विकास हो, क्या हो? 8 की वस्तु कितने में बेच रहा है, कितने लेने वाला बेचने का वक्त जब ठीक है लोणी देगा बेसिन में 0 से 0 काट ले होता है तो 80 ग्राम देगा। राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थी है। फिर इसने क्या बोला, अब यहाँ से भी कितना आ जाएगा? और पीली बोरी पीली बोरी मर्दा, बनास बेसिन में। यानी कि बनास के अपतंत्र में पीली बोरी मर्दा पाई जाती हैं। जयपुर, टोंक, सवाईमाधोपुर, बेलूर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। अजमेर और भीलवाड़ा में नवीन भूरी मर्दा पाई जाती है। अजमेर, भीलवाड़ा में नवीन भूरी मर्दा। दक्षिण राजस्थान में बांसवाड़ा, डूंगरपुर में लाल लौंग मर्दा। बीडी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर और कोटा में पर्वतीय मर्दा। पर्वतीय मर्दा उदयपुर और कोटा। उदयपुर और कोटा में पर्वतीय मर्दा, लाल लौंग मर्दा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। काली गहरी मध्य मर्दा राजस्थान के
हाड़ौती बाग में, या इनको अलग शैलेंड में देते हैं। काली मध्यम, काली मध्यम गहरी राजस्थान के हड़ौती बाग में, यानी कि कोटा, बूंदी, झालावाड़, इन क्षेत्र में काली मध्यम गहरी मृदा पाई जाती है। एक है मरुस्थली और बालू का स्तूप मृदा, जो जैसलमेर और जोधपुर में। मरुस्थल है बालू का स्तूप मृदा, जैसलमेर प्लस जोधपुर में। ये थी हमारे राजस्थान के कृषि विभाग द्वारा मृदा के प्रकार, जिनमें हमने 4 थाइरोजेक्स और रेवेरिना गंगानगर में, जिप्सी फैरम राजस्थान बीकानेर जिले में, मरुस्थलीय मृदा गंगानगर, झुंझुनू, सीकर, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर में। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। पर्वतीय मृदा उदयपुर, कोटा, लाल लोम मृदा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर का कुछ भाग, भूरी धूसर मृदा, लूनी बैसिन वाले जिले, जोधपुर, पाली, जालोर, नागौर और सिरोही जिले। पीली भूरी मृदा, बनास बैसिन, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर टाउन, श्रीमाधोपुर वाला एरिया। अजमेर, भीलवाड़ा, नवीन भूरी मृदा 11 हो गए। इसमें 12, 13, एक बची है पूर्व राजस्थान में, नवीन जलोट मृदा। नवीन जालोट मृदा, जिसमें पूरे राजस्थान के जिले ABCD और दौसा, श्रीमाधोपुर, यानी कि अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, श्रीमाधोपुर और करौली। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, श्रीमाधोपुर और दौसा, इन जिलों में नवीन जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 14, जिनमें शाही रोजेक्स और रेवेरिना गंगानगर में, जिप्सी फैरम मृदा बीकानेर, मरुस्थलीय मृदा गंगानगर, झुंझुनू, सीकर, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर भाग में पाई जाती है। अजमेर, भीलवाड़ा, नवीन भूरी मृदा, पर्वतीय मृदा उदयपुर और कोटा में, लाल लोम मृदा बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के कुछ हिस्सों में, पर्वतीय मृदा उदयपुर, कोटा हो गई। भूरी धूसर लूनी बैसिन में जितने भी जिले होते हैं, जालोर, पाली, जोधपुर, नागौर, सिरोही जिले में पीली बैसिन, पीली भूरी मृदा, बनास बैसिन में, बालू का मरुस्थलीय स्तूप मृदा जैसलमेर और जोधपुर में, नवीन जालोट मृदा राजस्थान के पूर्ववर्ती जिले और काली मध्य मृदा हाड़ौती भाग में पाई जाती हैं।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाड़ौती पट्टर नहीं है, यहाँ पटार है। हाड़ौती पटार की मिट्टी है। हमने अभी चर्चा की थी राजस्थान के कृषि विभाग द्वारा, उसमें से हाड़ौती पटार की कौन सी मिट्टी है? जलोढ़, लाल, भूरी, मध्यम काली। ऑप्शन आपके सामने है। जलोढ़, लाल, भूरी, मध्यम काली मिट्टी काले रंग की होती हैं, तो इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, मध्यम काली। यानी कि हाड़ौती पटार में मध्यम काली मिट्टी काले रंग की होती है। इस मिट्टी के कणों की बनावट घनी एवं बारीक होती है। ये अधिक समय तक इसमें अधिक समय तक पानी ठहर सकता है। ये गीली होने पर मृदा फूल जाती हैं और सूखने पर ये मृदा सिकुड़ जाती हैं। इस मिट्टी में बहुत उत्पादक हैं। ये विशेष कपास एवं धान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। कपास एवं धान की खेती के लिए उपयोगी मृदा है। मिट्टी के कण घने एवं बारीक होते हैं। ये सूखने पर सिकुड़ जाती हैं। जल धारण क्षमता अधिक होती हैं। यानी कि इस काली मृदा को हम स्वयं ज्योति वाली मृदा भी कहते हैं। ये काले रंग की ये राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में पाई जाती है। हाड़ौती शब्द आते ही कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है। शुष्क कृषि विधि, वृक्षारोपण, खेती में जिप्सम का उपयोग, समोच्च रेखाओं के अनुसार कृषि। यानी कि मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या को दूर करने के लिए इन ऑप्शनों में से कौन सा उत्तर हमारा सही उत्तर होगा? किस विधि द्वारा हम मिट्टी में खारापन और क्षारीयता की समस्या को दूर कर सकते हैं? राज्य के पश्चिमी भाग में लवणीयता की समस्या से अधिक ग्रस्त है। यहाँ सोडियम कार्बोनेट एवं सोडियम क्लोराइड आदि लवण मिट्टी की सतह में जम जाते हैं। मिट्टी की ऊपरी सतह पर परत के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसी मिट्टी को हम ऊसर या नमकीन या रे मिट्टी भी कहते हैं। और क्षारीयता की समस्या ऊंचाई की अधिकता के कारण उत्पन्न होती है। मिट्टी में खारापन और क्षारीयता की समस्या हेतु हम खेती में जिप्सम का उपयोग करते हैं। तो इसको तो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, खेती में जिप्सम का उपयोग करते हैं। जिप्सम खनिज है जो मिट्टी की क्षारीयता का उपचार करने, स्वास्थ्य निर्माण उद्योग क्षेत्र में काम आता है। तो इसको तो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी,
खेती में जिप्सम का उपयोग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में कुबड़ पट्टी या फ्लोरोसिस ग्रस्त पट्टी कहाँ स्थित है? राजस्थान के कुबड़ पट्टी या फ्लोरोसिस ग्रस्त पट्टी कहाँ स्थित है? अलवर, भरतपुर, कोटा, बूंदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, नागौर और अजमेर। यानी कि किस क्षेत्र में कुबड़ पट्टी स्थित है इन चार ऑप्शन में से? इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, नागौर और अजमेर। यानी कि पानी में खारेपन और फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण इस एरिया में फ्लोरोसिस रोग के कारण लोगों की कमर झुक जाती है। इससे ये इलाका कुबड़ पट्टी कहलाता है। यानी पानी के खारेपन एवं पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण यहाँ फ्लोरोसिस रोग से ग्रस्त है। यानी कि इस रोग से लोगों की कमर झुकी हुई रहती है, इसलिए हम इसको कुबड़ पट्टी कहते हैं। लोगों की कमर झुक जाती है। ये राजस्थान के नागौर और अजमेर के बीच में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के निम्न बेसिनों में से कहाँ अधिकतम बीड़ भूमि पाई जाती है? ऑप्शन आपके सामने है, चंबल, माई, बनास और लूणी। राजस्थान के किस नदी क्षेत्र में बीड़ या अधिक खड्डों का निर्माण कौन सी नदी करती है? यानी कि नदी की छोटी छोटी धाराएं आगे चलकर बड़ी बड़ी धाराओं के रूप में बड़े बड़े खड्डों का निर्माण राजस्थान में इनमें से कौन सी नदी करती हैं? यानी कि राजस्थान में सर्वाधिक बीड़ भूमि कहाँ पाई जाती है? इसका उत्तर होगा हमारा सर्वाधिक बीड़ भूमि चंबल बेसिन में पाई जाती है। यानी कि चंबल नदी द्वारा छोटी छोटी नालियों द्वारा गहरी नालियों या गलियों में बदल जाती है, जिसमें गहरी गड्ढे बीड़ भूमि का निर्माण होता है। पतली पतली नलिकाएं हैं। गहरी नलिकाओं में परिवर्तित हो जाती हैं। गहरे खड्डों का
यानी कि पतली पतली नलिकाओं गहरी नलिकाओं में परित होकर गहरे खड्डों या बीड़ का निर्माण करती हैं। चमल के विशाल बीड़ एवं उत्कात स्थल करते के कारण अपदन के कारण है। अवनलिका अपदन से हड़ती पतार के क्षेत्र में कोटा, करौली, सही, माधोपुर, बूंदी, भरतपुर, जयपुर जिले ग्रस्त हैं। यानी कि सर्वाधिक बीड़ भूमि कोटा, बूंदी, सही, माधोपुर, भरतपुर, करौली, धौलपुर जिलों में है, जो चमल नदी द्वारा अवनलिका अपदन के कारण होती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अधिक अवनलिका अपदन वाले जिले कौन कौन से हैं? यानी कि सर्वाधिक अवनलिका द्वारा अपदन किस जिलों में होता है? हमने पिछली स्लाइड में पिछले प्रश्न में ही चर्चा की थी किन के जिलों में होता है। तो हड़ौती के कोटा, बूंदी, बाकी पूर्वी राजस्थान के सभी, माधोपुर, भरतपुर, करौली, धौलपुर जिले शामिल हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आसान है। अधिक अवनलिका अपदन किसके द्वारा होता है? वो चमल नदी द्वारा। अब किन जिलों में होता है? तो अलवर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, बूंदी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। इसका उत्तर है बी, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और कोटा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिला जिसके युग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यानी कि राजस्थान के कृषि विभाग द्वारा 14 प्रकार की मिट्टियों में बांटा गया, उनमें से जलोढ़ मिट्टी भी एक थी। तो राजस्थान के किस जिलों में जलोढ़ मृदा पाई जाती है? ऑप्शन आपके सामने है। कोटा, बारां, झालावाड़, भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, पाली, सिरोही, उदयपुर और पाली। यानी कि जलोढ़ मृदा राजस्थान के पूरी क्षेत्र में पाई जाती है। अब पूरी राजस्थान के कौन कौन जिले हैं? तो इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, भरतपुर, सवाई माधोपुर और धौलपुर में जलोढ़ मृदा पाई जाती हैं। यानी कि पूरी मैदान नदियों के विपसन से नवीन मृदा यानी कि नवीन जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के किन जिलों में लाल लौह मृदा पाई जाती हैं? ऑप्शन आपके सामने, उदयपुर, कोटा, भीलवाड़ा, अजमेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जयपुर और दौसा। लाल लौह या लाल दोमट मृदा, रेड लौह मृदा। लाल रंग युक्त इस मिट्टी के कण बारीक होने के कारण इसे ही हम लाल दोमट मिट्टी कहा जाता है। इसमें लो ऑक्साइड की
लोहा ऑक्साइड के कणों की अधिकता और फास्फोरस नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, यानी कि इस मिट्टी में लोहा ऑक्साइड कण पाए जाते हैं। ये राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती हैं? इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम के कणों की कमी होती है। ये राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, इनके दक्षिणी राजस्थान के जिलों में पाई जाती है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर के कुछ भाग में। तो इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहाड़ी मृदा राजस्थान में पाई जाती हैं। सिरोही कोटा, सिरोही अजमेर, सिरोही उदयपुर, उदयपुर कोटा। पहाड़ी मृदा, पहाड़ी मृदा राजस्थान में पाई जाती हैं। पहाड़ी क्षेत्र की मृदाएं उतली कंकड़ों वाली, मोटी, रेतीली तथा लाल, भूरी एवं धूसर भूरी होती हैं। ये मृदा राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? तो ये हमारे पहाड़ी इलाकों में, उदयपुर और सिरोही जिले में। पथरीली मृदा कहते हैं इसे। भूरी धूसर मृदा उदयपुर और सिरोही जिले में पाई जाती है। ये मोटी, रेतीली, पीली धूसर मृदा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी को सेम ज्योति का गुण पाया जाता है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, शुष्क मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। हमने चर्चा कर ली है इस प्रश्न की पीछे। तो इसका तो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, काली मिट्टी। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? हड़ौती, पठार के एरिया में। कपास एवं धान के लिए। यानी कि काली मिट्टी को हम स्वयं ज्योति का गुण पाया जाता है, इनकी स्वयं ज्योति वाली मिट्टी कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्टिसोल्स मृदा जिन जिलों में पाई जाती हैं वे जिले हैं अलवर, जयपुर, दौसा, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, झालावाड़, कोटा, बूंदी। वर्टिसोल यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मृदा को हमने 5 भागों में बांटा, उसमें से एक है वर्टिसोल्स। वर्टिसोल्स राजस्थान के किन क्षेत्र में, किस एरिया में पाई जाती हैं? अलवर, जयपुर, दौसा राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र हैं। उदयपुर, राजसमंद, अजमेर राजस्थान के पहाड़ी इलाके, अरावली, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर राजस्थान के पश्चिमी जिले, झालावाड़, कोटा, बूंदी हड़ौती के भाग हैं और वर्टिसोल्स मृदा हड़ौती क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो इसका तो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, कोटा, बूंदी, झालावाड़।
वर्टिसॉल यानी कि काली मिट्टी का क्षेत्र है, इसमें अधिक कले उपस्थित होती है, आर्द्र एवं अति आर्द्र क्षेत्र में पाई जाती हैं। यानी कि इनकी जलवायु कैसी है, आर्द्र और अति आर्द्र। यानी कि इस मिट्टी के लिए आर्द्र एवं अति आर्द्र जलवायु क्षेत्र में ये मिट्टी पाई जाती है। और आर्द्र एवं अति आर्द्र जिले राजस्थान के झालावाड़, कोटा, बूंदी है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसॉल समूह की मदद मृदा मिलती है? यानी कि राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसॉल समूह की मृदा मिलती है? हमने चर्चा की थी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से राजस्थान की मृदा को 5 भागों में बांटा, उसमें से एरिडोसॉल्स, एंटीसॉल्स, वर्टिसॉल्स, इनसेप्टिसॉल और अल्पिसॉल्स। उसमें से एक है एंटीसॉल्स। ये राजस्थान के किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? ऑप्शन आपके सामने है, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिण पूर्वी और दक्षिणी। एंटीसॉल्स मृदा राजस्थान के किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? एंटीसॉल्स मृदा है एक ऐसा मृदा के युग में जिसके अंतर्गत भिन्न भिन्न प्रकार की जलवायु में स्थित मृदाओं का समावेश है। ये राजस्थान के पश्चिमी सभी जिलों में ये मृदा पाई जाती हैं। इन मृदा का रंग हल्का पीला भूरा होता है। हल्का पीला भूरा। यानी कि सभी जलवायु क्षेत्र के समावेश गुण इसमें पाए जाते हैं। ये राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में लगभग सभी जिलों में पाई जाती हैं। पश्चिमी जिले यानी कि मरुस्थलीय जिलों में पाई जाती हैं। ये रेगिस्तान मिट्टी का समूह है। इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी क्षेत्र। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में निम्न में से कौन सी मृदा पाई जाती है? यानी कि वैज्ञानिक वर्गीकरण अनुसार राजस्थान की कौन सी मृदा राजस्थान के सर्वाधिक भूभाग पर फैली हुई है? ऑप्शन आपके सामने है, एरिडोसॉल्स, एवेंटिसॉल्स, एरिडोसॉल्स और एल्पिसॉल्स, इनसेप्टिसॉल्स, वर्टिसॉल और अल्पिसॉल्स। राजस्थान में सर्वाधिक मृदा का विस्तार है, तो इसमें उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ये दोनों मृदा राजस्थान के पश्चिमी यानी कि अरावली के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाती हैं। एरिडोसॉल्स के लिए शुष्क जलवायु है। शुष्क जलवायु। एल्पिसॉल्स के लिए उप आर्द्र और आर्द्र जलवायु पाई जाती है। यानी कि पूर्वी राजस्थान में
आर्द्र व्यायाम, उपाद्र जलवायु, वर्टिसॉल्स के लिए आर्द्र एवं अति आर्द्र, आर्द्र एवं अति आर्द्र जलवायु, अल्पसॉल्स के लिए आर्द्र एवं उपाद्र, और वर्टिसॉल के लिए आर्द्र और अति आर्द्र। इन सेप्टिसॉल के लिए अर्ध शुष्क और आर्द्र जलवायु। यानी कि इन सेप्टिसॉल यानी कि पहाड़ी इलाका, उसमें अर्ध शुष्क और आर्द्र जलवायु, वर्टिसॉल के लिए आर्द्र और अति आर्द्र, एल्पिसॉल्स के लिए आर्द्र और उपाद्र, एडोसॉल्स के लिए शुष्क जलवायु, एंटीसॉल्स के लिए शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु। शुष्क जलवायु, इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, एडोसॉल्स एवं एंटीसॉल्स मृदा सर्वाधिक भूभाग पर पाई जाती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन से जिलों में सर्वाधिक बेकार भूमि है? ऑप्शन आपके सामने, जोधपुर, चूरू, उदयपुर, जैसलमेर। किन जिलों में सर्वाधिक बेकार भूमि है? ऐसी भूमि जो किसी के उपयोग हेतु नहीं है, ना ही हम पेड़ पौधे लगा सकते हैं, ना ही उस पर खेती कर सकते हैं, ना ही कुछ अन्य कार्य कर सकते हैं। तो इस प्रकार की भूमि राजस्थान के किन जिले में है जो सर्वाधिक बेकार भूमि है? उसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, जैसलमेर जिला सर्वाधिक बेकार भूमि, यानी कि सर्वाधिक बेकार भूमि जैसलमेर जिले में है, जो कुल जिले का 68.34% है। यानी कि कुल जिले का अगर क्षेत्रफल 100 है तो उसमें से 68.34% भूमि बेकार है। उसके बाद राजसमंद जिला, उसके बाद राजसमंद जिला, यानी कि जैसलमेर के बाद सर्वाधिक बेकार भूमि है वो राजसमंद में है। राजसमंद के बाद की बात की जाए तो बीकानेर, और बीकानेर के बाद की बात की जाए तो उदयपुर। इन जिलों में सर्वाधिक बेकार भूमि है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कृषि विभाग द्वारा राजस्थान के मृदा वर्गीकरण के अनुसार रेवेरिना मृदा पाई जाती हैं गंगानगर, बीकानेर, उदयपुर और जालोर। कृषि विभाग द्वारा राजस्थान की मृदा को हमने 14 प्रकार से बांटा और उसकी हमने पिछले सवाल में चर्चा की। उनमें से एक मृदा है रेवेरिना, वो राजस्थान के किन जिले में स्थित है? यानी कि किन जिले में मृदा पाई जाती हैं? गंगानगर, बीकानेर, उदयपुर और जालोर। तो इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, गंगानगर। रेवेरिना गंगानगर में एक और मृदा पाई जाती है, सही रोजेक्स। बीकानेर में जिप्सीफेरम।
जिप्सी फेरम। बढ़ते नेक्स्ट सेशन की ओर। तो ये थी हमारी आज की मर्दा से संबंधित क्लास। हमने चर्चा की मर्दा क्या है, मर्दा के वर्गीकरण। मर्दा क्या है, तो पृथ्वी के ऊपरी सतह पर असंगठित चट्टानों के परत को हम मर्दा कहते हैं। और मर्दा के अध्ययन को हम, यानी मर्दा के संबंधित अध्ययन कहा जाता है, उसको हम पेडोलॉजी कहते हैं। पेडोलॉजी। मर्दा से संबंधित अध्ययन, यानी मर्दा से संबंधित जो भी अध्ययन किया जाता है उसको हम पेडोलॉजी कहते हैं। चर्चा की हमने मर्दा कितने प्रकार की होती हैं। मर्दा की समस्या में मर्दा अपर्दन, लवणीयता और क्षय और मर्दा अवकर्ष। मर्दा अपर्दन 3 प्रकार से होता है। मर्दापदन 3, मर्दापन को हम 3 भागों में बांटते हैं। एक है परतदार जो हवा के द्वारा होता है, एक है चादरी अपदन वर्षा जल द्वारा होता है, एक अवनालिका अपदन जो नदी जल द्वारा होता है। परतदार अपदन, परतदार अपदन। दूसरा है चार्दी अपदन। एक है अवनालिका अपदन। अब किस कारण होता है? परतदार अपदन हवा के द्वारा, चादरी वर्षा जल द्वारा और अवनालिका नदियों के जल द्वारा। कारक पवन द्वारा, वर्षा जल द्वारा, यानी वर्षा की अधिकता के कारण मिट्टी का अपरदन चादरी अपरदन कहलाता है, और अवनालिका अपरदन नदी द्वारा। नदी द्वारा। अब सर्वाधिक परतदार अपदन राजस्थान किस भाग में होता है? चादरी अपदन राजस्थान के सर्वाधिक किस भाग में होता है? अवनालिका अपदन राजस्थान के सर्वाधिक किस भाग में होता है? तो परतदार पवन द्वारा अपदन है तो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में होता है, पश्चिमी राजस्थान। इसमें मुख्यतः सिरोही और राजसमंद जिले, जिसमें चादरी अपदन सर्वाधिक होता है, सिरोही व राजसमंद। और अवनालिका अपदन चंबल बैसिन वाले जिले। चंबल बैसिन, यानी कि परतदार अपदन पश्चिमी राजस्थान, वर्षा जल द्वारा सिरोही और राजसमंद, नदी द्वारा चंबल बैसिन। राजस्थान में सर्वाधिक हवा के द्वारा अपदन सर्वाधिक होता है, यानी कि राजस्थान में अगर मर्दा का अपदन होगा तो वो परतदार या पवन से अधिक होगा। अब दूसरा है लवणीयता। अधिक सिंचाई के कारण केशिका तत्व प्रक्रिया द्वारा लवण भूमि की ऊपरी सतह आकर जमना लवणीय रे कलर कहलाता है। तो उसके बचाव के लिए हम जिप्सम का उपयोग करते हैं। तीसरी समस्या है सेम, भूमि का दलदल या अधिक नमी होना
ये मर्दा का सेम आता है और इसका विस्तार सर्वाधिक है वो हनुमानगढ़ के बाडोपल गांव में है। लवणीयता अधिक सिंचाई के कारण अधिक सिंचाई के कारण लवण जमीन के ऊपरी सतह पर आकर जमना। जमना को हम कहते हैं लवणीयता। इसका उपयोग बचाव के लिए एक है स्पंदन विधि, दूसरी है खेती में जिप्सम का उपयोग। जिप्सम का उपयोग से हम लवणीयता को दूर कर सकते हैं। सेम दलदली भूमि या अधिक नमी युक्त भूमि। सेम का सर्वाधिक विस्तार या सर्वाधिक ग्रस्त जिला कौन सा है? वो जिला है हमारे राजस्थान का हनुमानगढ़ और गंगानगर। सेम का विस्तार हनुमानगढ़ का बाडोपल गांव। और दूसरा जिला है गंगानगर। हनुमानगढ़ का बाडोपल गांव। बाडोपल गांव में दूसरी बर्ड सेंचुरी के लिए भी ये स्थान प्रस्तावित है। प्रस्तावित है। पहली बर्ड सेंचुरी कहाँ है? केवलदेव कन्या पक्षी विहार में। तो इसके उपयोग के लिए सफेद वृक्षों का रोपण और फुवारा या बूंद बूंद तकनीक का उपयोग करना। समस्या का समाधान बूंद बूंद सिंचाई नाले अपनाना। वृक्षारोपण। तो ये थी हमारी मृदा से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट बातें। राजस्थान की मृदा जो कि हमने MCQ प्लस कॉन्सेप्ट के साथ विस्तार से चर्चा की इस टॉपिक की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।